288 विधानसभा सीटों वाला महाराष्ट्र इस मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्यूचर के सियासत को तय करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस, उसके साथ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इन तमाम लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन लोग महाराष्ट्र या देश की पॉलिटिक्स में सक्रिय होंगे या किन लोगों का खाता गुल हो जाएगा या कौन लोग जो है महाराष्ट्र के चुनाव से या देश के चुनावी परिणाम से बाहर हो जाएंगे, कौन देश के लिए अनफिट पॉलिटिशियन हो जाएंगे। और 2024 के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र इलेक्शन पर सबकी निगाहें टिकी है, उससे तो ये बात स्पष्ट हो रहा है कि 2024 के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए को या भाजपा को एक बड़ा चोट लगने वाला है। क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम सामने आए, 48 लोकसभा सीटों में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने 30 सीटें जीतने का काम किया और उसके बाद जो है ये अटकलें तेज हो गई कि महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में क्या कुछ होना है और महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या कुछ होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, सबको ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के पार जाने वाले, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है रिवर्स गियर में चली जाती है और 400 तो दूर की बात है, 240 पर जाके सिमट जाती है। और ऐसा आंकड़ा लगता है कि जो फुल मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत से बिल्कुल दूर नजर आते हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस टोटल लोकसभा की 48 सीटों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस जो है 30 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, तो दूसरी तरफ जो एनडीए अलायंस है उनके खाते में सिर्फ 18 सीटें हुई। और 2019 में अगर आप पीछे जाएंगे तो इंडिया अलायंस जो विदाउट उद्धव ठाकरे के, बिना उद्धव ठाकरे के इलेक्शन लड़ा था, तो उनके पास 5 सीटें थी। और अगर उद्धव ठाकरे को भी अगर 2019 में जोड़ देते तो उस जमाने में उद्धव ठाकरे ने 18 सीट जीता था, तो 18 और 5 अगर आप जोड़ेंगे तो 23 सीटें जो है उद्धव ठाकरे के पास थी। मगर जैसे 2024 के लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट सामने आया, उसने कई सारे आंकड़े पूरे कर दिए। और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का एक इंटरनल असेसमेंट आया है, उस इंटरनल असेसमेंट ने जिस तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि चीफ है या महाराष्ट्र कांग्रेस के जो इंचार्ज है, उसके तरफ से एक बयान सामने आया है। और जिस बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, उन तमाम लोगों को सकते में डाल दिया है जो लगातार जो है महाविकास आघाड़ी के खिलाफ लड़ रहे थे। इन तमाम चीज़ों पर आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा है, 2019 में जब उस पर चुनाव हुआ था, तो उस जमाने में जो है उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, तो उनके पास फुल मेजॉरिटी जो है सरकार बनी थी। और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस जो है बहुमत से बिल्कुल करीब थी, मगर बहुमत हासिल करने में संभव नहीं हुआ था। फिर उनके बाद इन तीनों महाविकास आघाड़ी का एक नया गठन होता है जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल होते हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मगर 2022 में एकनाथ शिंदे जो है 40 विधायकों को लेकर बाहर हो जाते और उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती। फिर उसके बाद दूसरा एक और जो है दृश्य देखने को मिलता है कि अजीत पवार काफ़ी सारे जो है विधायकों को लेकर जो एनसीपी को तोड़ते हैं और एनसीपी तोड़ने के बाद जो है डिप्टी सीएम का पोस्ट उनको बीजेपी की तरफ से ऑफर होता है और वो डिप्टी सीएम के पोस्ट पर चले जाते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के असेंबली में जो है बीजेपी के पास 202 का आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के पास 71 लोग हैं, जिसमें तमाम छोटी बड़ी पार्टियां या इंडिपेंडेंट दल शामिल है। अब आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि आखिर ये जो तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही है, उन रिपोर्टों में क्या कुछ चल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कुछ छापा है, और महाराष्ट्र कांग्रेस के जो फिलहाल के इंचार्ज है चीनी माथा जी, उनके तरफ से क्या कुछ बयान आए, इन तमाम चीजों पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी है जो महाराष्ट्र के इंचार्ज है, जिनका नाम है रमेश चेन्नीथला। ये जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज है। कई सारे राज्यों में जाकर इन्होंने कांग्रेस के जीत के रास्ते को जो है मजबूत किया है और इन्होंने जो है कांग्रेस के जीत में एक बड़ा भूमिका अदा किया है। आज उनके तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो 1/3 मेजॉरिटी को पालेगी और उनके हिसाब से ये आंकड़ा अराउंड 165 के
करीब जाता है, यानी 165 सीटों पर जो है महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे फिर से जो है सीएम बन सकते हैं और उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा आसान मौका होगा। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि जैसे ये 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आया तो उसके बाद ये कुछ अटकलें चलने लगी कि एकनाथ शिंदे के कई सारे जो विधायक हैं वो तमाम कई सारे जो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सांसद थे वो तमाम लोग जो है उद्धव ठाकरे के मतलब के संपर्क में थे, उनसे बातचीत करने चाह रहे थे और उद्धव ठाकरे से लगातार जो है बातचीत करने जा रहे थे। अब आपको जो है एक चीज़ और बड़ा बता दूं कि रमेश चेन्नीथला की तरफ से जो अपडेट आया वो 2 दिन पहले टाइम्स नाउ पर भी छपा था और आज उसको मनी कंट्रोल ने भी छापा कि जो अभी इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, उससे ये बात स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में महाराष्ट्र इलेक्शन में जो है इस मर्तबा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जादू चलने जा रहा है और 1/3 मेजॉरिटी के साथ उनकी जो है फिर से वापसी हो गई। जैसा कि 2022 में उनसे सत्ता छीन लिया गया था, बेईमानी किया गया था, चोरी करने के बाद उनकी वापसी की गई थी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मर्तबा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और अकेले महाराष्ट्र से 13 सीटें जीती हैं। हालांकि 2019 में सिर्फ इनके पास 1 सीटें था, यानी कि 12 सीटों का फायदा हुआ। उद्धव ठाकरे के पास इस मर्तबा 9 सीटें जीती है और उद्धव ठाकरे के जो 9 सीट जीतने के बाद ये बात क्लियर हो गया कि उद्धव ठाकरे का जादू आज भी चल रहा है। एनसीपी के शरद पवार जब मतलब के फूट हुआ था पार्टी में तो 4 जो भी लोकसभा के सांसद थे वो तमाम लोग जो है चले गए थे अजीत पवार की तरफ, मगर शरद पवार की तरफ इस मर्तबा जो है वहाँ की जनता थी और उन्होंने शरद पवार को 8 सीटें दी। यानी कि इस मर्तबा का जो हाल रहा वो हाल ये रहा कि महाविकास आघाड़ी वहाँ पर 30 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अब देखना यह है कि जो इंटरनल असेसमेंट आया है और इंटरनल जो बातें हो रही है, जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं वो कितना सटीक होता और क्या जो है फिर से वहाँ पर राहुल गांधी, एनसीपी या उद्धव ठाकरे का जादू चलने वाला। इन तमाम चीज़ों पर आपसे बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट अच्छा लगा तो देश नीति को सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए।